जब भी कभी मन परेशान हो या अपनी किस्मत को कोसने का मन करे तो हमें ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए जो कुछ नहीं होने के बाद भी जिंदगी को जिंदा दिली से जीता है, क्योंकि ऐसी व्यक्ति की कहानी हमें पॉजिटिविटी से भरती है और आगे बढ़ते रहने का तरीका भी सिखाती है। तस्वीर में आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनका नाम फैजल है और ये केरल के रहने वाले हैं। इनकी उम्र काफ़ी कम थी जब इनके पिता इन्हें छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद इन्हें अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। पढ़ाई में फैजल का मन नहीं था तो इन्होंने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे कामों में लग गए। कुछ टाइम के लिए फैजल मार्केटिंग की जॉब में रहे और उसी के सिलसिले में विदेशों की यात्रा का इनका सफ़र शुरू हुआ। इन्होंने कुछ साल इसी तरह काम किया और इंग्लैंड में रहकर अपना समय बिताया, मगर एक टीस या यूं कहें कि कुछ करने की एक चाह फैजल के मन में हमेशा बनी रहती थी। फैजल ने लगभग 10 साल फूड और बीवरेजेस इंडस्ट्री में बिताए और एक दिन फैसला किया कि अब कुछ अपना स्टार्टअप करना है। इसके बाद उन्होंने कुछ टाइम रिसर्च में लगाया और फिर फाइनल किया कि एक चाय की स्टॉल की शुरुआत की जाएगी। फैजल ने अपने इस विचार को अपने दोस्तों और बाकी रिश्तेदारों के साथ शेयर किया, मगर किसी ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी। सभी का कहना था कि हर जगह पर चाय की स्टॉल तो पहले से मौजूद है, तुम्हें अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर इस चाय के स्टॉल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि तुम्हें किसी दूसरे बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फैजल अपना फैसला ले चुके थे और उन्हें खुद पर भरोसा भी था। उन्होंने सभी की सलाह को दरकिनार किया और द चाय वाला के नाम से चाय की स्टॉल की शुरुआत कर डाली। लेकिन फैजल के चाय की स्टॉल का ढंग, उसकी थीम थोड़ी अलग थी। फैजल ने द चाय वाला स्टॉल को एक ब्लैक एंड वाइट थीम के साथ रखा और करीब 50 तरह की चाय को अपने इस अनोखे स्टॉल का हिस्सा बनाया। धीरे धीरे उनका ये बिजनेस आगे बढ़ा और उनकी ये अलग थीम केरल में आज एक अलग ट्रेंड बन चुकी है। केरल और कर्नाटक में द चाय वाला के 50 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं और आगे हैदराबाद और चेन्नई के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी फैजल इस चाय के स्टॉल को भेजने की योजना बना रहे हैं। वाकई फैजल का खुद पर भरोसा ही था जिसने उनके इस चाय बिजनेस को इतना सफल बना दिया। फैजल अपने जीवन में मिले उतार चढ़ाव के बारे में भी अलग विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में होने वाली सभी घटनाएं उनका एक अच्छा अनुभव है। वास्तव में जिंदगी हमें वो चीज़ें सिखाती है जो हम कभी भी किसी किताब से नहीं सीख सकते हैं। फैजल की ये कहानी आपको कैसी लगी, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।